प्रिय छात्रों, नमस्कार। जी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10वीं के पाठ्य पुस्तक संस्कृत का प्रथम पाठ मंगलम को पढ़ेंगे और इसका अर्थ जानेंगे। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद के लेखक है महर्षि वेद व्यास जी। तो चलिए आगे चलते हैं। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतनान प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। सर्वत परम पुरुष से परमात्मनो महिमा प्रधानतया ज्ञाते। सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह परम पुरुष से परमात्मा की महिमा प्रधानता गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। तेन का अर्थ होता है उन परमात्मा के द्वारा ही, जगत का अर्थ होता है संसार, उन परमात्मा के द्वारा ही हमारा संसार व्याप्त और अनुशासित है। स एव सर्वेषाम तपसाम परम लक्ष्यम। स एव का अर्थ है वही, सर्वेषाम सभी का, तपसाम तपस्या, परम मतलब मुख्य, लक्ष्यम का लक्ष्य, वही सभी तपस्या का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदाम पदात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में परमात्मपरा के विषय में उपनिषद से पदात्मक शैली से 5 मंत्र संकलित है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा पहला जो मंत्र है वह है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। वह है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यशापहितम मुखम तत्वम पुषन पावरिनु सतधर्माय दृश्यते। इस पंक्ति के इसका अर्थ है, पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं महर्षि वेदव्यास जी, हे सूर्यदेव, सत्य का मुख सोने के बर्तन से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप इसे हटा दे। कह रहे हैं हे सूर्यदेव, सत्य का मुख सोने के बर्तन से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप इसे हटा दे। चलिए आगे चलते हैं। अनुरण्यान महतो मह्यान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम तम कर्तु पश्यति वित्सो को धातु प्रसाद नाम महिमात्मना। यह मंत्र कठोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है अनुरण्यान महतो मह्यान, अणु से सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और महान से महान आत्मा जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। कहने का अर्थ है प्राणी के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महानतम आत्मा स्थित है। इस आत्मा के गौरव को महान लोग, विद्वान लोग देखते हैं और शोक रहित होते हैं, बिना शोक के रहते हैं। अगर आगे चलते हैं। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विततो देवयान एनाकरमन्तयुष्यो हयाप्त कामा यत् तत्र सत्यस्य परम निधानम। यह मंत्र मंडोकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ सत्यमेव जयते नानिर्तम, कह रहा है हमेशा सत्य का ही जीत होता है, असत्य का नहीं। जिस प्रकार सत्य के द्वारा ही देवताओं का मार्ग का विस्तार होता है, जो देवता लोग होते हैं वो सत्य के मार्ग पर ही चलते हैं। इस सत्य के द्वारा ही ऋषि मुनि अपने सांसारिक मोह माया को त्याग देते हैं और अपने घर से निकल पड़ते हैं। यत्र तत् सतस्य परम निधानम। यहाँ यही सत्य है, सत्य है। यह मंत्र मंडोकोपनिषद से लिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। यथा नद सैनदमाना समुद्रे अष्टम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परमात्मर पुरुषमपैति दिव्यम।
यह भी मंत्र मंडूकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है यथा मतलब जैसे जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप से विमुक्त यानी छुटकारा पाकर नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपना नाम और रूप छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। यह हमारा लास्ट मंत्र है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। कहा गया है वेदाहमें तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विधेनायन। कह रहा है वेदा महेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमस पश्चात। जिस प्रकार हम लोग रात के बाद ही सूर्य को देखते हैं, जिस प्रकार हम लोग रात के बाद सूर्य को देखते हैं, उसी प्रकार हम लोग सत्य को जानकर अपने को मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। हमको अन्य किसी पथ पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर समझिए वेदाहमते पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमस पश्चात। आदित्य वर्ण मतलब सूर्यदेव। जिस प्रकार हम लोग